प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए 6,700 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी। ये वर्ष देश की सशस्त्र सेनाओं के विशेष योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। हमारी सेनाओं ने अत्यंत दुर्गम और मुश्किल कठिन क्षेत्रों में दिन रात चौकसी करते हुए न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा, गणतंत्र दिवस समारोह के राष्ट्रीय पर्व पर दूरदर्शन की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज के समारोह के आरंभ में इंडिया गेट स्थित अमर जवान को अर्पित की जाएगी श्रद्धांजलि। इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध स्मारक। भारत के 10 लाख सैनिक और श्रमिक इस लड़ाई में गए थे। उनमें से 70,000 खेत रहे, वीर गति को प्राप्त हुए। ये वॉर मेमोरियल 1914 से 1918 की लड़ाई में ऐसे सैनिक जिनका अंतिम संस्कार न हो सका, उनके लिए उनके नाम यहां पर अंकित किए गए हैं। अंग्रेज अफगान युद्ध में भी अनेक ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान किया। अमर जवान स्वाधीन भारत की रक्षा में वीर गति पाने वाले सूरमाओं का स्मारक। 1971 भारत ने पाकिस्तान पर निर्णायक विजय पाई। शत्रु से लोहा लेते हुए हमारे अनेक वीर शहीद हुए। अमर जवान स्मारक है उन वीरों का जो मरकर भी आज अमर है। उल्टी राइफल पर हेलमेट और दिन रात प्रज्वलित ये लौ अमर जवान ज्योति। आज से ये अमर जवान ज्योति अब प्राकृतिक गैस से प्रज्वलित रहेगी, न कि पहले जैसी रसोई गैस पर। पर्यावरण से मैत्रीपूर्ण संबंध। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तीनों सेनाओं के ध्वज, राजपथ, विहंगम दृश्य। उस छोर पर दूर है राष्ट्रपति भवन। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक केंद्रीय सरकार की सत्ता का केंद्र बिंदु है। और इसी राजपथ पर 3 किलोमीटर आप आ जाइए तो दूसरे छोर पर है इंडिया गेट। बीचों बीच में ये सलामी मंच बाएं तरफ आप स्वयं देखेंगे। बार बार सलामी टुकड़ी देते हुए टुकड़ियां यहां से निकल जाएंगी। विशाल जनसमूह, मन में है उमंग और माहौल में है उत्साह। दूर दूर से लोग तैयार होकर के आए हैं 57वीं गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए। और 57वीं गणतंत्र दिवस परेड का सीधा प्रसारण दूरदर्शन कर रहा है आप तक, आपके घर में, आपके बगीचे में, आपके शयन कक्ष तक ये ला रहा है। ओबी वैन जो हमें सहायता दे रही है और केंद्र बिंदु है। अनेक डिश एंटेना, दो ओबी वैन लगी हैं। और आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट के लोग, हमारे अधिकारी वर्ग, हमारे कार्मिक सभी कंधे से कंधा मिला करके साथ लगे हुए हैं। और दूरदर्शन के 15 कैमरा जगह जगह से इसको आप तक ले आ रहे हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों इस समय कैमरे के पीछे हैं। परेड पर क्या कोई बड़ी बात है, क्या छोटी, इनकी पैनी निगाहों से
कुछ छूटता नहीं है। और हमारे कमेंटेटर्स, मैं ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत, कोमल जीबी सिंह, संध्या शर्मा, संजीव उपाध्याय, सुनीत टंडन और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, ये आप तक इन चित्रों को अपने शब्दों से और मुखरित करते रहेंगे। आज हल्की सी धुंध है, यो सूरज तो निकला हुआ है, गुनगुनी धूप है, लेकिन बहुत दूर की चीज इस समय नहीं दिखाई दे रही है। प्रथम विश्व युद्ध का स्मारक और इसके बारे में आप कोमल जीबी सिंह। Thank you, Brigadier Savant. These pictures live now from India Gate, capturing the opening moments of the Republic Day celebrations 2006, which will, according to tradition, begin with moments of solemnity and remembrance in memory of the unknown soldier, with the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, in a while from now, leading the nation in paying homage to the Amar Jawan. Also positioned at India Gate, an Inter-Services Guard of Honour, in command Major Pankaj Sahani of 4 Sikh Light Infantry. The helmet atop a reversed rifle in memory of the Amar Jawan. The army contingent here this morning is under Captain Bulbul Bhuiya of 4 Sikh Light Infantry. This once again is the Inter-Services Guard of Honour, the naval contingent commanded by Lieutenant Commander Sri Kumar and the Air Force contingent commander Squadron Leader A. Karunakaran. The Defence Secretary and the 3 Service Chiefs and the Raksha Rajya Mantri and the Defence Minister will receive Prime Minister Dr. Manmohan Singh when he arrives here in a short while from now. The Service Chiefs have already started arriving. This is the Army Chief now arriving, his motorcade moving towards India Gate. The Chief of Army Staff, General J.J. Singh, has arrived here. Already here, the Chief of Naval Staff, Admiral Arun Prakash, and Chief of Air Staff, Air Chief Marshal S.P. Tyagi. This will, of course, be a ceremony where stillness and quietude beckon everyone watching into dedicating our thoughts and gratitude in homage to the immortal soldier. The silence, as we've seen, broken every now and then by the word of command by the Guard Commander of the Inter-Services Guard of Honour, Major Pankaj Sahani of 4 Sikh Light Infantry. When the Prime Minister lays the wreath, the Guard Commander will give his word of command for Salami Shastra, present arms, and then Ulta Shastra, reverse arms. The buglers will sound the last post, followed by 2 minutes of silence, during which everyone will stand with their heads bowed. Once again, a view from one of our cameras capturing this motorcade coming towards India Gate, down Rajpath. And now the car is about to take a turn towards the exact spot from where they all alight. Raksha Rajya Mantri B.K. Handik has arrived here, meeting with the 3 service chiefs. And now they're going to be waiting for Defence Minister, Mr. Pranab Mukherjee.
As I was mentioning earlier, of course, the last post will be followed by 2 minutes of silence, during which everyone will stand with their heads bowed. And the sounding of the rouse and Salami Shastra will mark the end of those 2 minutes, which is inherently marked by stillness, by silence, prayer, remembrance, and a vicissitude of emotions, as we bow our heads in memory of the heroism, gallantry, and sacrifice of the Amar Jawan. Defense Minister, Mr. Pranab Mukherjee, being greeted by the three service chiefs, also by the Raksha Rajya Mantri B.K. Handik. Meeting with the three service chiefs. And inside, around the memorial, appropriate floral decorations, sober and graceful. The Inter-Services Guard of Honor in attendance at this poignant and solemn ceremony. Underneath the arch, India Gate, a triumphal arch and an All India War memorial raised in memory of 90,000 Indian soldiers who laid down their lives during the First World War. Their names permanently etched in stone, and its foundations dating back to 1921. And in fact, it took all of 10 years to complete, august, stately, and a landmark that is so synonymous with the capital, New Delhi. And of course, beneath the arch, a visual that we keep cutting to ever so often now during the ceremony, the flame which was first lit in 1972 and continues since then to burn eternally. The Inter-Services Guard of Honor now awaiting the arrival of Prime Minister Dr. Manmohan Singh, who will lead the nation in paying homage to the unknown soldier. The three service chiefs, General J.J. Singh, Chief of Army Staff, Chief of Naval Staff Admiral Arun Prakash, and Air Chief Marshal S.P. Tyagi, Chief of Air Staff. Well, this is such a superb shot from one of our cameras positioned high on India Gate. The vastness and yet the proportions truly stupendous. That's the Prime Minister's motorcade now moving towards India Gate for the wreath-laying ceremony at the Amar Jawan Jyoti. And of course, several of those vehicles, of course, providing security and emergency services. In fact, the capital covered by a security blanket and measures to ensure that everyone is safe and that these Republic Day celebrations remain as always peaceful and carry on without a glitch. The motorcade closer now to India Gate, where in a few minutes the Prime Minister will lead the nation in paying homage to the Amar Jawan. Prime Minister Dr. Manmohan Singh's car almost at the point where he'll be alighting. The car taking that slight curve, about to halt any moment now. The Guard Commander's word of command. Prime Minister Dr. Manmohan Singh being received by Raksha Mantri Mr. Pranab Mukherjee. Escorted by officers in a slow march, Dr. Manmohan Singh, when he lays the wreath down, will in fact lead the entire country into a silent, solemn interlude of remembrance, of gratitude, and the sound of silence in prayer.
The sounding of the rouse, bringing to an end those solemn moments there, tinged with grace, with quietude and silence in memory of the Amar Jawan. Prime Minister Dr. Manmohan Singh now signing in the visitors' register. And meanwhile now, shortly, the Defence Secretary Shekhar Dutt, Sena Medal, followed then by the three service chiefs and the Raksha Rajya Mantri and the Defence Minister, will all leave for Rajpath for the saluting dais. The Prime Minister Dr. Manmohan Singh will arrive there. And now as they prepare to leave for the saluting dais, it's over to Sanjeev. डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की अमर जवान को, और आगंतुक पुस्तिका में वो अपने विचार और अपने हस्ताक्षर दर्ज कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिन्होंने इस देश की रक्षा के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी याद हमारे मन में है और हम उनके प्रति नतमस्तक हैं। 1972 में जब सबसे पहली बार अमर जवान को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी, उसके बाद जब हमने पाकिस्तान से युद्ध की, अपने विजय की रजत जयंती मनाई, तो राष्ट्रपति ने भी यहां पर पुष्प चक्र अर्पित किए थे। अमर जवान जो देश की रक्षा में न्योछावर हो गए। जब तुम घर जाओ तो उनसे ये कहना, उनके भविष्य के लिए हमने अपना वर्तमान न्योछावर कर दिया। और अब प्रधानमंत्री एवं अन्य अतिथि सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुनीत टंडन। Thank you very much indeed. The wonderful thing about the Republic Day commemoration and celebrations in India, especially here at India Gate and on Rajpath, is that they combine everything. We have just had some moments of remembrance and gratitude at the Amar Jawan Jyoti under India Gate. And now the Prime Minister and the other dignitaries will be proceeding to Rajpath, where this vast multitude of people is assembled to witness the arrival of the President and the Chief Guest and the commencement of the parade. A parade which encompasses the military might of the country, which displays its self-confidence, which portrays its future, its cultural diversity, and which celebrates the life of the nation. We can see the dignitaries are assembled here. Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee is in his seat. Various other dignitaries assembled. You can see Priyanka Gandhi with her husband. The Home Minister. This is a view of the box where people are assembled, and now the Defence Secretary
Mr. Shekhar Dutt, who incidentally won a Sena Medal in the 1971 war when he was in the armed forces, has arrived here at the saluting dais. And now the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal S.P. Tyagi, has arrived. And this is the car for the Naval Chief. Admiral Arun Prakash gets out, is greeted, and will join the line which will be standing there to greet the Vice President, the President and the Chief Guest when they arrive. And now the Chief of Army Staff, General J.J. Singh, in his black ambassador. It is rather sunny. The morning haze is beginning to lift, and it augurs well for the flight past which will conclude this parade. And now the Raksha Rajya Mantri, Mr. B.K. Handik, has arrived. The wonderful precision of this parade is that the dignitaries leave India Gate in reverse order and then arrive here again in the correct order of protocol. Protocol is maintained with the utmost precision during this parade. And this is, of course, Defence Minister who's arrived, and we will all be waiting now for the Prime Minister. All of them will greet the Prime Minister arrival here at the saluting dais. The Prime Minister's motorcade is now approaching. Everything is precisely timed. The cars are driven in formation at the correct speed. From these arrivals in the motorcade to the flypast, precision is the watchword. And here, with the tricolour on it, the black limousine with the Prime Minister. And first to greet him, Defence Minister Pranab Mukherjee, who conducts him forward. Mrs. Gusharan Kaur is also with the Prime Minister. Meets the Raksha Rajya Mantri, 3 service chiefs. And the Defence Secretary. And this is a moment when the Prime Minister also normally goes across and meets a few of the other dignitaries in the VIP enclosures as we await the arrival of the Vice President and then, of course, the President and the Chief Guest. Greeting the Speaker, Mr. Somnath Chatterjee, UPA Chairperson Sonia Gandhi. Mr. Anand Sharma is also there. We can see Mr. Rahul Gandhi also a little at the back. Mr. Lalu Yadav, the Railway Minister, the Home Minister, Mr. Shivraj Patil, Mr. Jaipal Reddy. These are the few moments, when the Prime Minister gets to interact with the Cabinet and other senior leaders, Mr. L.K. Advani, Leader of the Opposition, his daughter. Behind the trumpet here, who follows the President, is Lieutenant Colonel P.S. Reva. Mr. Manishankar Iyer, Mr. Priyaranjan Das Munshi, the Minister for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs. And now the Prime Minister is smiling happily, greeting some of the children who are assembled here. Hey, here's a special pat for the children. And now back into position to be in time to receive
the Vice President, Mr. Bharat Singh Shekhawat, who is going to arrive shortly. And there is the motorcade bearing the Vice President coming down Rajpath. A very stately progression, as I said, precisely timed. All the drivers expertly keeping to the schedule. Home Minister Shivraj Patil, Railway Minister Mr. Lalu Prasad Yadav, senior officials in the background. And the cars veer off to the right. The Ashok emblem on the car of the Vice President. And the Prime Minister ready to greet Vice President Bharat Singh Shekhawat. A warm handshake introduces, or rather greets, the Defence Minister and now the Minister of State for Defence, Mr. Handik, and the three service chiefs. Defence Secretary Shekhar Dutt. And as the Vice President arrives and is conducted to his place, the PA system strikes up the music which will greet the arrival of the President and the Chief Guest. All expectancy, and this is where all the eyes were looking. The cavalcade escorting the President to the saluting dais. The President's bodyguards stately atop their steeds, all of them 6 feet tall, with their pennants of red and white. And the anticipation amongst the crowd really rises to a new level. The President's bodyguard, commanded by Commandant Colonel A.A. Mahmood, on the left of the motorcade, and second in command of the regiment, Lieutenant Colonel Sanjay Bhatia. The President's bodyguard was raised in 1773 and is the oldest mounted regiment. 46 bodyguards on their magnificent bay-coloured mounts are escorting the President and the Chief Guest on this occasion. Look at the perfect formation, perfect display of equestrian skills. This is one of the most difficult speeds to maintain on a mount, but all of them are expert horsemen. And here the limousine bearing the President and the Chief Guest, the flags of the two nations in front. Slow progress. Stately and solemn. And here the President's bodyguard forming up opposite the saluting dais, because from here the command will be given by Colonel A. Mahmood for the national salute. President APJ Abdul Kalam waving out to the crowds. And the President emerges to be greeted by the Prime Minister. And here is our chief guest for the occasion, King Abdullah bin Abdulaziz al-Saud, the custodian of the two holy mosques and King of Saudi Arabia. Brigadier Sawant. गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि का परिचय इस समय रक्षा मंत्री, तीनों सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्ष और रक्षा सचिव से कराया जा रहा है। सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मुख्य अतिथि महामहिम अब्दुल्लाह बिन अब्दुलजीज al-Saud, जो मुख्य अतिथि हैं आज के। सऊदी अरब नरेश 82 वर्षीय है। शाह अब्दुल्लाह प्रारंभिक परिवर्तन के प्रणेता है
और अपने देश सऊदी अरब में अब वो धीरे धीरे सुधार ला रहे हैं। सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार 2005 में नगर निगम चुनावों को आपने ही हरी झंडी दिखाई थी। शाह अब्दुल्ला के भारत आगमन से भारत और सऊदी अरब के बीच आपसी संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक सहयोग आगे बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आतंकवाद को निर्मूल करने के लिए दोनों ही देश कृत संकल्प हैं। शाह अब्दुल्ला परंपरा और आधुनिकता के समन्वय के बहुत ही बड़े पक्षधर हैं। घुड़सवारी आपको बहुत ही प्रिय है, रेगिस्तानी जीवन से बहुत लगाव है। राजवंश का होते हुए भी आप बद्दू लोगों के साथ कई महीने तक, कई वर्षों तक फिर रहे और उन्होंने वहां पर लोगों के साथ कई पाठ पढ़े। और अब आज मध्य देख राष्ट्रीय सलूट। कर्नल ए महमूद, कमांडेंट राष्ट्रपति के अंगरक्षक की कमान में, राष्ट्रपति अंगरक्षक अब सलामी मंच के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं। और जैसा मैं पहले चर्चा कर रहा था, आज की गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम अब्दुल्लाह बिन अब्दुलाजीज al-Saud की। हमारे मुख्य अतिथि को अध्ययन बहुत ही रुचिकर है और अध्ययन को वो व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। पवित्र नगर मक्का के महापौर यानी मेयर ऑफ मक्का के रूप में ही शाह अब्दुल्लाह ने अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया था। अपार जनसमूह इस समय उमंग और उल्लास से भरपूर है। उन्होंने आज 57वीं गणतंत्र दिवस परेड के आरंभिक दृश्यों को देखा। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और ये प्रतिनिधि मंडल जो कि सऊदी अरब से आया है, जिनमें दाहिने से मुख्य है सऊदी अरब से पधारे मेहमान विदेश मंत्री राजकुमार सऊद अल फैजल बिन अब्दुलाजीज al-Saud और साथ ही हैं सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल इंटेलिजेंस राजकुमार मोकरिन बिन अब्दुलाजीज al-Saud और हेलीकॉप्टर जो इस समय आकाश में राष्ट्रीय ध्वज, सशस्त्र सेनाओं के ध्वज ला रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज का पहला हेलीकॉप्टर और ये यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियां भी बिखेरेंगे। Those are the helicopters which mark the commencement of the parade. You can see the national emblem being borne aloft by the lead helicopter, then the ensigns of the three services and the rose petals which are being showered on Rajpath here, causing wonderment and amazement and delight. These were 4 Mi-717 helicopters in a wine glass formation led by Wing Commander JVS Gurun. And behind them immediately we see the parade commander, Major General PC Bharadwaj, General Officer Commanding Delhi Area, Veer Chakra, Shaurya Chakra, Vishish Seva Medal. He's commanding the parade. He salutes the President, the Supreme Commander of the Armed Forces. He was commissioned on 14 June 1970 and joined the elite force and has seen action in the 1971 war. And just behind the parade commander is the jeep of the parade second in command, Brigadier KMS Shergill, Vishish Seva Medal.
commissioned into the Pune Horse on the 14th of November 1971. He commanded the Pune Horse and thereafter he took over as commandant of the elite president's bodyguard, amongst many other positions that he has held. And here the parade begins. जीप पर सवार पदक विजेता, परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह, हवलदार संजय कुमार, हवलदार योगेंद्र सिंह यादव, और अशोक चक्र विजेता है लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, मनमोहन बहादुर राय, सूबेदार सुंदर सिंह, कर्नल जसबीर सिंह रैना, कर्नल सी.ए. पिथावाला, ऑनरेरी नायब सूबेदार छेरिंग मुथुप, श्री हुकुम सिंह, श्री लखन सिंह, श्री भूरेलाल और श्री गोविंद सिंह। बहुत पहले तो विक्टोरिया क्रॉस विजेता भी परेड में भाग लिया करते थे बड़े गर्व से, किंतु अब उनमें से अनेक हमारे बीच नहीं हैं और कुछ उतने सशक्त नहीं हैं। हम अपने इन वीरों का आज के गणतंत्र दिवस समारोह में स्वागत करते हैं और ये विश्व का एकमात्र घुड़सवार दस्ता 61 कैवेलरी बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक सलामी मंच के सामने और कदम से कदम न केवल मार्चिंग कॉलम्स के लोग मिलाते हैं बल्कि घोड़े भी कदम से कदम मिला करके आगे चलते हैं। कैप्टन सौरभ सहारण की कमान में 61 कैवेलरी के दस्ते बहुत ही सुंदर मार्चिंग करते हुए जा रहे हैं। और अब संजय उपाध्याय धन्यवाद ब्रिगेडियर सावंत। और ये घुड़सवार दस्ता कैप्टन सौरभ सहारण की कमान में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ 61 कैवलरी का घुड़सवार दस्ता और ये मैकेनाइज्ड कॉलम सलामी मंच के आगे कैप्टन पिनाकी बानिक इसका नेतृत्व करते हुए इस मैकेनाइज्ड कॉलम का 46 आर्मर्ड रेजिमेंट का 3 जीपों का सैन्य दल टोही दस्ता सैन्य दल टोही दस्ता सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ ये वाहन सशस्त्र सेनाओं के जवानों के आंख और कान का काम करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवाता है। और ये मुख्य युद्धक टैंक देश का अर्जुन टैंक कैप्टन सौम्य रंजन साहू इसका नेतृत्व करते हुए और महामहिम राष्ट्रपति सलामी लेते हुए। इस टैंक में 120 मिलीमीटर तोप, 12.7 मिलीमीटर विमान भेदी तोप और 7.62 मिलीमीटर क्षमता वाली मशीन गन लगी हुई है। अपने स्थान पर तुरंत घूम सकने वाला यह टैंक रात दिन और किसी भी मौसम में किसी भी स्थितियों में अचूक निशाना साध सकता है। और अब सलामी मंच के सामने 105 mm सॉल्टेम गन कैप्टन पॉल मैथ्यू इसका नेतृत्व करते हुए 222 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पॉल मैथ्यू लगभग 40 किलोमीटर मारक क्षमता वाली सॉल्टेम गन दुश्मन की सीमा में काफी भीतर तक प्रहार कर सकती है और इसे किसी भी क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। एक 155 मिलीमीटर सॉल्टैम गन और अब कैप्टन कौशिक साहू की कमान में सलामी मंच के सामने रेडार ANTPQ-37 उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को सलामी दी। ANTPQ-37 201
7 बैटरी का शस्त्र अन्वेषण रेडार है जो बड़ी दूर से दुश्मन से संभावित शत्रुओं की पहचान कर लेता है। ये तोप का 30 किलोमीटर तथा रॉकेट का 50 किलोमीटर की दूरी से आसानी से पता लगा लेता है। और अब सलामी मंच के सामने हम देख रहे हैं अग्नि 1 मिसाइल। आर्टिलरी रेजिमेंट के मेजर अजीज जोसेफ रोड मोबाइल लॉन्चर पर स्थापित अग्नि 1 प्रक्षेपास्त्र का नेतृत्व कर रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा निर्मित ये प्रक्षेपास्त्र, और उन्होंने सलामी दी सर्वोच्च सेनापति महामहिम राष्ट्रपति को। अग्नि 1 टन वजन धारण करने की क्षमता रखता है और इस प्रक्षेपास्त्र को किसी भी स्थान से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तक दागा जा सकता है। यह प्रक्षेपास्त्र तत्काल कार्रवाई करने में सक्षम है। देश की सैन्य शक्ति का प्रतीक ये प्रक्षेपास्त्र और अग्नि 1 के पीछे है अग्नि 2 मिसाइल। 334 प्रक्षेपास्त्र ब्रिगेड के मेजर प्रसाद कदम उनके नेतृत्व में स्वदेश में ही निर्मित मध्यम स्तर के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र अग्नि 2 का नेतृत्व कर रहे हैं। शांति बनाए रखने और युद्ध के दौरान विजय प्राप्ति के लिए इस प्रक्षेपास्त्र की अचूक विध्वंसक क्षमता बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी प्रक्षेपास्त्र देशवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि हमारा देश रक्षा और प्रतिरक्षा में किसी से पीछे नहीं। कैप्टन राजेश कुमार रंजन तंकुश का वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। 514 वायु रक्षा रेजिमेंट के कैप्टन राजेश कुमार रंजन एक ही वाहन पर स्थापित इस प्रणाली में तोप, प्रक्षेपास्त्र और चौकसी के लिए 2 रेडार लगे हैं। आप देख रहे हैं घूमते हुए रेडार। ये मैकेनाइज्ड सेनाओं को कम तीव्रता वाले वायु आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी तोप की मारक क्षमता 4 किलोमीटर तथा प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता 8.5 किलोमीटर है। ये तोप 1 मिनट में 5000 राउंड दाग सकती है। लेफ्टिनेंट अक्षय खन्ना 234 आर्मर्ड इंजीनियर्स रेजिमेंट का सशस्त्र इंजीनियर सर्वेक्षण वाहन इसका नेतृत्व करते हुए हाल ही में सेना की इंजीनियर यूनिट में शामिल ये वाहन मैदानी और अंतरजलीय सर्वेक्षण के लिए कुशलता से रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। 3 सदस्यीय क्षमता वाले इस वाहन में स्वचालित मैदानी नौ संचालन प्रणाली, लेजर रेंज फाइंडर तथा अन्य उपकरण लगे हैं। राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति की झलक इस समय देखी जा सकती है। एक एक करके प्रक्षेपास्त्र और अन्य अत्याधुनिक उपकरण और शस्त्र यहां सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं और सलामी दी इस समय नायब सूबेदार महेंद्र सिंह ने, जो नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर का नेतृत्व करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। 21 सिग्नल ग्रुप का यह नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र रणनीतिक योजना के तहत नेटवर्क की स्थिति और निगरानी के लिए विशेष तौर पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित है। और सचल संचार केंद्र एस्कॉन यानी मोबाइल आर्मी स्टैटिक स्विच कम्युनिकेशन नोड, सूबेदार श्रीनिवास सिंह इसका नेतृत्व करते हुए सलामी देते हुए महामहिम राष्ट्रपति को सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए यह केंद्र रेडियो और ऑप्टिकल फाइबर मीडिया से जुड़कर संवाद कायम करने, डेटा जुटाने और अन्य अपेक्षित सेवाएं प्रदान करता है।
इस चलित एस्कॉन केंद्र में 30 किलोमीटर तक की विस्तृत परिधि में संपर्क बनाने की सुविधा और ये 23 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का युद्धक वाहन BRDM-2 स्ट्राइकर लेफ्टिनेंट अजय सिंह के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने। इस टैंक रोधी शस्त्र प्रणाली की मारक क्षमता 750 किलोमीटर। ये सभी तरह के अवरोधकों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। ये वाहन आणविक, जैविक और रासायनिक सुरक्षा प्रणाली से लैस है। इसमें लगा पलटवार करने वाला टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र दुश्मन को 4 किलोमीटर की दूरी पर ही रोक देता है। और ये कैरियर मोटार ट्रैक्ट वाहन, इस दस्ते का नेतृत्व नायब सूबेदार TS भाटी कर रहे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित इस उपकरण का प्रयोग सभी मैकेनाइज्ड बटालियन करती हैं। और BMP-2 सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ 8 गार्ड्स के इस दस्ते का नेतृत्व कैप्टन GS गुजराल कर रहे हैं। ये पैदल सेना को उन्नत संचालन, प्रहार क्षमता और सुरक्षा प्रदान करता है। कैप्टन GS गुजराल ने चटक सैल्यूट दिया। BMP-2 में 30 मिलीमीटर स्वचालित तोप और 7.62 मिलीमीटर मशीन गन लगी है, जो शत्रु लक्ष्यों को ध्वस्त करने के साथ साथ नवीनतम टैंक रोधी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र से प्रहार करने में सक्षम है। और अब मार्चिंग दस्ते सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए और आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आइए कोमल GB सिंह। Thank you, Sanjeev. Yes, that was a powerful account of military might. And now in perfect step and heads held high and proud, dignity and discipline at its very, very best, here come the marching contingents, and leading the first is Major Dharminder Tyagi. He's leading the Madras Regiment marching contingent. The Madras Regiment has evolved into a fighting force with 52 battle and theatre honours and numerous gallantry awards, including an Ashok Chakra. His word of command and a smart salute there for the Supreme Commander of the Armed Forces, Dr. APJ Abdul Kalam. 6 battalions of the regiment were assigned tenure in the Siachen Glacier, and 3 of its battalions saw action in Burma during the Second World War. Right behind the Madras Regiment marching contingent is the Armoured Corps Centre and School Brass Band, and also the 1st Artillery Centre Brass Band, Nasik Road. We again have a view of the VIP enclosure. Mr. Somnath Chatterjee there viewing the parade. The 1st Artillery Centre Brass Band, Nasik Road. The combined brass bands are being led by Bandmaster Subedar T. Vijayan Achari and Naib Subedar Ramesh. The melody Amar Sinani. Paving the way for the Maratha Light Infantry Regiment. Right behind this band is Captain Ajit Kumar G.A. leading the Maratha Light Infantry Regiment, one of the oldest regiments of the Indian Army. They've garnered 43 battle and theatre honours and 609 gallantry awards, including a Victoria Cross, Ashok Chakra and Kirti Chakra. The regiment excelled in counter-insurgency operations in the eastern sector and in Jammu and Kashmir. The Chief of Army Staff, General J.J. Singh, is the Colonel of the Maratha Light Infantry. And this is a marching contingent in command Lieutenant Kanishk Balian, leading the Rajputana Rifles Regiment. Raised in 1775, the regiment has the distinction of getting the first Victoria Cross. The President taking the salute. The brave men have performed exceptionally well during the Kargil operations. This contingent, commanded by Lieutenant Kanishk Balian of the Rajputana Rifles Regiment, has also won an Ashok Chakra. This is the Army Air Defence Brass Band and Bengal Engineers Group and Centre Brass Band, led by Subedar Major Ganesh Chetri and Subedar musician Raj Kumar. The melody, Appo. Lieutenant Manish Singh Chauhan in command of the Sikh Light Infantry Regiment, marching down Rajpath. With its history dating back to 1857, the regiment has been awarded
many battle and theatre honours, amongst which are 1 Ashok Chakra, 5 Mahavir Chakras and 8 Kirti Chakras. Going by the saluting days now here on Rajpath. With perfect cadence and airy Punjab roll and philharmonic caps is the marching brigade of the Garhwal Rifles, led by Captain Abdul. They may be more stature, but are awesome fighters. Highest number of gallantry awards by infantry. Word of command by Captain Piyush Bhatt as he leads the Garhwal Rifles Regiment marching contingent. The regiment has the distinction of winning the highest number of gallantry awards by an infantry battalion in a single operation. They've won 3 Victoria Crosses, 1 Ashok Chakra, 4 Mahavir Chakras and 13 Kirti Chakras. The Garhwal Rifles Regiment. Regiment being led by Captain Singh. Regiment is the largest in the army. The Brigade of the Guards Regimental Centre Brass Band and Punjab Regimental Centre Brass Band, Subedar Major Balram Singh Yadav and Subedar Sukhvinder Singh leading the combined brass bands. The theme, Bombay Sappers. The Kumaon Regiment marching contingent led by Captain Ritesh Ladha. This regiment is the largest in the army and has won 2 Paramveer Chakras, 4 Ashok Chakras, 11 Mahavir Chakras and numerous other gallantry awards. Captain M. Palani Saravanan leading the Jammu and Kashmir Rifles Regiment marching contingent. The greatest trial of the regiment came in the Kargil operation when 2 officers and 28 other ranks laid down their lives for the nation. Late Captain Vikram Batra and rifleman, now Havildar Sanjay Kumar of that regiment, were awarded the Paramveer Chakra. Grenadiers Regimental Centre Brass Band and Maratha Light Infantry Regimental Centre Brass Band. In command, Subedar Major Srikant Kilekar and Subedar Major Santosh Kumar. The martial melody, Veer Gorkha. Absolutely resplendent and brilliant. This shot there in the background, our national emblem and floral representations. Major Rajat Sodhi in command of 1 Gorkha Rifles Regiment of 14 GTC. He's leading the 1 Gorkha Rifles Regiment. Raised in 1815, it consists of a fair amount of Nepalese and Indian Gorkhas in its ranks. And the regiment has taken part in many operations in India and abroad and has to its credit 1 Paramveer Chakra and 10 Mahavir Chakras. Under the baton of Subedars Major Nandan Singh and Subedar Bahadur Thapa, these are the Rajputana Rifles Regimental Centre Brass Band and Assam Regimental Centre Brass Bands combined. A clash of the cymbals looking absolutely resplendent, paving the way for the Territorial Army Sikh marching contingent. And this is a view of the delegation of from Saudi Arabia. Back once again to the marching contingent, in command Lieutenant Anup Ojha leading the contingent. The battalions are heavily committed in counter-insurgency operations in Jammu and Kashmir. And as one melody fades into the other, for more, Brigadier Sawant. धन्यवाद कोमल। मंत्र मुग्ध प्रधानमंत्री और सामान्य जन, भारतीय नौसेना का ब्रास बैंड म्यूजिशियन कास्दो रमेश चंद कटोच के नेतृत्व में बैंड धुन बजा रहा है जय भारती। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक, करुण प्रिय। आप इसका आनंद लीजिए नौसेना की बैंड की धुन का।
और नौसेना का मार्चिंग दस्ता लेफ्टिनेंट कमांडर आर नायर की कमान में 144 नौसैनिक अपनी नीली वर्दी, सफेद स्लिंग, सफेद एंकलेट बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनकी मार्चिंग हाथ एक सम उठते हैं। नौसेना की झांकी स्कॉर्पियन, भारतीय नौसेना की झांकी को स्कॉर्पियन पनडुब्बी दिखाया गया है। इसकी खूबियां बहुत हैं। निगाह से ओझल हो जाने के लिए इसे पूरे विश्व में जाना माना जाता है और शत्रु के जहाज को ध्वस्त कर देती है। फिर भारतीय वायुसेना के बैंड जूनियर वारंट ऑफिसर डी पाल के नेतृत्व में 72 बैंड वादक, धुन, साउंड बैरियर। क्यों न हम वैसे ही आनंद ले भारतीय वायुसेना की बैंड का जैसे पहले नौसेना की बैंड के लिए। साउंड बैरियर। अपने ही आप पैर थिरक उठते। वायुसेना का मार्चिंग दस्ता स्क्वाड्रन लीडर नचिकेता की कमान में, ये उतने ही कुशल है मार्चिंग में जितने विमान में। स्क्वाड्रन कमांडर नचिकेता, जिनको कारगिल की युद्ध में भी आपने उनका नाम सुना होगा, वीरता से लड़े। और पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र जो कि वायुसेना के पास भी है, थल सेना के पास भी है। समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकता है। 250 किलोमीटर की रेंज दाओ और भूल जाओ इस किस्म का ये प्रक्षेपास्त्र है। भारत में ही निर्मित, हमारे ही रक्षा अनुसंधान और विकास के कार्मिकों ने और वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है, इसका विकास किया है। इंद्र MK-2PC रडार और रडार के बारे में आप सुनिए सुनीत टंडन। Thank you very much. That's Flight Lieutenant Shambhu Dayal, who's in charge of this particular contingent. The Indra MK-2PC plays a vital role in the Indian Air Force, designed by the Electronics and Radar Development Establishment and produced by Bharati Electronics. And now, this is Colonel R.K. Nair, who's in charge of the DRDO equipment column, the Defense Research and Development Organization, which plays such an important role in our armed forces, in equipping our armed forces. The Pinaka multi-barrel rocket launching system is first in this vehicular column, with a capability of launching accurate and high-volume fire up to a range of 40 kilometers. The Pinaka is designed to neutralize enemy troop concentrations, artillery and missile locations. A loader cum replenishment vehicle and a command post vehicle support a battery. The command post vehicle is equipped with modern fire control computer that controls and directs firing of 6 launchers on radio data link. That's the Pinaka loader coming up on your screens right now. View with it from eye level. The loader, and in front of it, the firing. It can rapidly load the rockets onto and keep them ready for firing. And behind the Pinaka, you can see in the distance the bridge layer tank approaching. A huge and magnificent sight. This indigenous assault bridging system forms part of advancing combat groups and incorporates a slide launch bridge carried on the hull of an Arjun tank. On encountering an obstacle, the two halves on the hull slide out, join. You can see those two halves there. They slide out and join and get placed over the obstacle within just 5 minutes. It can be retracted from the other end after crossing and is ready to advance with the group within 10 minutes. A most impressive indigenous bridging system mounted on an Arjun tank.
5 kilometers per hour. Then we along directly the buses to And here is the amphibious floating bridge and ferry system. Look at the enormous size of it. Those are the floaters you can see which can float on water. The system provides trafficability to military vehicles across wide rivers and canals. UPA chairperson Sonia Gandhi appreciating this magnificent sight. This system can achieve speeds up to 55 kilometers per hour on the roads and 40 kilometers in cross-country terrain, so it can be speedily placed in position. The 10-meter long vehicle can be converted into a 28-meter long and 3.6-meter wide ferry within 9 minutes. And now, another proud sight, the BrahMos supersonic cruise missile. Lieutenant Colonel Bishnu Ram is leading this particular contingent, saluting the President right now. This has been jointly developed by Indian and Russian scientists and has a range of 290 kilometers and can be launched from multiple platforms on land and sea against multiple targets. The BrahMos missiles, one of the recent acquisitions of our armed forces. and power supply system. And to continue with the tableau, A view of the distinguished guests here. almost universal vertical launcher system on a ship of And here is the BrahMos autonomous launcher, capable of carrying 8 missiles with vertical launch and allows part of the BrahMos system. on the top, as you can see, laterally suspended inside with adequate Can carry up to 8 missiles at a time. Missile man, President APJ Abdul Kalam, explaining some finer points to the chief guest, the King of Saudi Arabia. This is the DRDO tableau on it's the vertical launcher system on a ship, a mock-up model of that. Missiles can be loaded hydraulically and an indigenous fire control system controls the launcher. Major frontline ships of the Indian Navy are likely to be fitted with this launcher. And here is the Army Service Corps Center North Brass Band, Army Ordnance Corps Center Band. Bandmaster Subedar P.K. Day and Subedar Major G.G. Sharma. They're playing the tune Giriraj. The ex-servicemen marching contingent who gave their youth for the service of the nation, commanded by Subedar Major Honorary Captain I.V. Gurung Kirti Chakra. Although they have hung up their uniforms, they still retain their soldierly gait. And behind them, the paramilitary and auxiliary civil forces border security force band playing Vijay Bharat. Bandmaster Subedar N.C. Nath is in command, giving the salute. Marching to Vijay Bharat, the Border Security Force marching contingent, Deputy Commandant S.S. Thakur kisses the hilt of his sword and salutes the President. Known as Seema Praharis, the BSF not only defends our borders but is also engaged in internal security and counter-insurgency duties. And now it's over to my colleague Sandhya Sharma. Thank you, Sunit. ये हमारे छोटे छोटे दर्शक आपस में बात करते हुए और राजपथ पर अब चला आ रहा है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता। डिप्टी कमांडेंट कमल सिंह राठौर के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल का सजे धजे ऊंटों वाला ये दस्ता, हमारे विशिष्ट अतिथिगण इसका आनंद उठाते हुए राजस्थान के रेगिस्तान और कच्छ के रण जैसे दुर्गम क्षेत्रों में रेगिस्तान का जहाज माने जाने वाला ऊंट सीमा सुरक्षा बल का एकमात्र भरोसेमंद साथी है। राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर अवैध गतिविधियों, तस्करों और आतंकवादियों को दबोचने में सीमा सुरक्षा बल ने महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं। ये रंग बिरंगा सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता, जिसने राजपथ पर आते ही एक नया माहौल बना दिया। एक सधी हुई चाल में
नपे तुले कदमों से चलते हुए ये ऊंट, What a beautiful sight it is, Sandhya. सचमुच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इनके ये जो रंग हैं और साथ में बाजे बजा रखे हुए हैं इनके ऊपर। This is the अब border ये security इनका force, camel ऊंट बैंड है। इसको वर्ष 1986 और 87 में स्थापित किया गया था और विश्व में अपने किस्म का ये एक अलग सा ही बैंड है। बैंड मास्टर फूलाराम के नेतृत्व में ये बैंड हम हैं सीमा सुरक्षा बल की धुन बजा रहा है और उसके पीछे चला आ रहा है असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता। पूर्वोत्तर प्रहरी के नाम से विख्यात इस अर्धसैनिक बल की टुकड़ी का नेतृत्व मेजर रवि खन्ना कर रहे हैं। असम राइफल्स के जवान म्यांमार से लगी सीमा की सुरक्षा का दायित्व भी संभाल रहे हैं। इस बल ने 3 अशोक चक्र सहित 1620 विभिन्न पुरस्कार अब तक प्राप्त किए हैं। ये बल मुख्य रूप से उत्तर पूर्व के दुर्गम भागों में विद्रोही गतिविधियों और जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों का मुकाबला कर रहा है। असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता और अब पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से विख्यात अर्धसैनिक बल असम राइफल्स का दस्ता मेजर रवि खन्ना के सभी दर्शक उठते हुए कदम, कंधे तक से हुआ हाथ, सर पर बुर्का टोपी, जिंदगी जैसे हर तरफ मुस्कुराहट, श्री लाल कृष्ण आडवाणी दौड़े राजपथ पर, जिसको दोनों ओर परेड का आनंद उठाते हुए। जैसे राजपथ को उन्होंने माला पहनाई। और ये धुन हम सुन रहे हैं असम राइफल्स के सिपाही। जी हां, असम राइफल्स का बैंड नायब सूबेदार नरभूपाल शर्मा के नेतृत्व में। नायब सूबेदार नरभूपाल शर्मा ने राष्ट्रपति को सलामी दी। और ये तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता, इसकी कमान संभाल रहे हैं डिप्टी कमांडेंट संदीप सफाया। समुद्र के सफेद घोड़े खाने वाला भारतीय तटरक्षकों ने हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना लोहा मनवाया है। हाल में ही बॉम्बे हाई में दुर्घटना के दौरान इन तटरक्षकों ने तत्परता के साथ बहुत संख्या में लोगों को हताहत होने से बचाया था। इंस्पेक्टर लाल सिंह के नेतृत्व में 101 बैंड वादकों का केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ये ब्रास बैंड सेवा भक्ति का ये प्रतीक सीआरपीएफ कहलाता है। ये धुन बजा रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का बैंड। सऊदी अरेबिया से आए हमारे विशिष्ट अतिथिगण, सभी लोग बहुत तन्मयता के साथ आज राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह की परेड का आनंद उठा रहे हैं। असिस्टेंट कमांडेंट अपर्णा आरएस के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता ये दल है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ते का। इस दल में 3 निरीक्षकों सहित 144 महिला कर्मी शामिल हैं। सभी की औसत ऊंचाई 5 फुट 4 इंच है। ये महिलाएं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वीर गाथा की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड हम सरहद के सेनानी हम सच्चे हिंदुस्तानी धुन बजाते हुए इंस्पेक्टर नेत्रलाल थापा के नेतृत्व में असिस्टेंट कमांडेंट विकास यादव के नेतृत्व में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का दस्ता सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ। उत्तरी सीमा के इन प्रहरियों ने श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग और अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास की सुरक्षा का दायित्व संभाला है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुजराल, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ बैठे हुए और गर्व का अनुभव करते हुए इस परेड को देखते हुए। और यह है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का बैंड हिंदुस्तान की धुन बजाता हुआ
सब इंस्पेक्टर जे.एस. गिल के नेतृत्व में। तालियां बजाते हुए हमारे दर्शक। और ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का मार्चिंग दस्ता डिप्टी कमांडेंट रोहित कटियार के नेतृत्व में। उच्च तकनीकी वाला ये ऐसा आधुनिक अर्धसैनिक सुरक्षा बल है जो नवीनतम वैज्ञानिक संसाधनों से सुसज्जित है। इस बल के जवान केंद्र सरकार को औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा का दायित्व संभालते हैं। राजपथ का ये विहंगम दृश्य और ये सशस्त्र सीमा बल का बैंड, 75 बैंड वादकों का ये दल हम हैं सशस्त्र सीमा बल की धुन बजाता हुआ, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश। और ये सशस्त्र सीमा बल का मार्चिंग दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट शिवदयाल के नेतृत्व में ताल से ताल मिलाते हुए 148 जवानों का ये दल 1963 में गठित इस बल को पहले विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से जाना जाता था। पिछले साल मार्च में इस बल को राष्ट्रपति का ध्वज प्राप्त हुआ। ये जवान नेपाल और भूटान से लगी सीमा की चौकसी करते हैं। और उसके पीछे आ रहा है रेलवे सुरक्षा बल का बैंड, नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर छालूराम, और धुन बजा रहे हैं सारे जहां से अच्छा। वास्तव में सारे जहां से अच्छा है हमारा ये देश हिंदुस्तान, जिसकी झलक आज हम यहाँ देख रहे हैं राजपथ पर। और आगे का हाल संजीव उपाध्याय। धन्यवाद संध्या। रेलवे सुरक्षा बल का बैंड और यहाँ मौजूद विशिष्ट अतिथिगण इस भव्य परेड का आनंद लेते हुए, और रेलवे सुरक्षा बल का मार्चिंग दस्ता सहायक सुरक्षा आयुक्त विलियम तंगराज के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। चुस्त दुरुस्त पोशाक में इंसास राइफल लेकर चल रहे ये जवान रेलवे की संपदा और यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रहे हैं। और अब सलामी मंच के सामने दिल्ली पुलिस का बैंड, इसका नेतृत्व बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर दर्शन सिंह कर रहे हैं, सलामी देते हुए माननीय मुख्य अतिथि और महामहिम राष्ट्रपति को। दिल्ली पुलिस का गीत और ये दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता, जिसका नेतृत्व सहायक आयुक्त मनीषी चंद्र कर रहे हैं। औसतन 6 फुट की ऊंचाई वाले 148 जवानों के इस मार्चिंग दस्ते की एक विशेषता यह भी है कि 1950 से लेकर आज तक यह दस्ता लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। बड़ा ही सुंदर दृश्य, एक साथ बढ़ते कदम, उठते हाथ, सजीली पोशाक, बहुत ही सुंदर रंग। महामहिम राष्ट्रपति महोदय और उनके साथ आज के समारोह के मुख्य अतिथि सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कैडेट कोर के लड़कों का यह बैंड सलामी मंच के सामने सार्जेंट राहत कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में सिंधिया स्कूल ग्वालियर के 45 कैडेट विजय भारत की धुन बजाते हुए देश के बेहतरीन स्कूलों में से एक सिंधिया स्कूल और राष्ट्रीय कैडेट कोर सीनियर डिवीजन के लड़कों का मार्चिंग दस्ता, इसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर अमृत कुमार। तेरह लाख कैडेटों का यह संगठन विश्व के सबसे बड़े युवा संगठनों में से एक है। प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं के दौरान ये कैडेट राहत और बचाव कार्य में हिस्सा लेते हैं। और ये राष्ट्रीय कैडेट कोर की लड़कियों का बैंड गरिमा हुडा के नेतृत्व में बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी का बैंड सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ 51 कैडेटों का बैंड धुन बजा रहा है सारे जहां से अच्छा।
और ये राष्ट्रीय कैडेट कोर सीनियर डिवीजन की लड़कियों का मार्चिंग दस्ता सीनियर अंडर ऑफिसर रंजिता द्विवेदी इसका नेतृत्व करती हुई राजस्थान निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर रंजिता द्विवेदी। इन कैडेटों ने पर्वतारोहण अभियानों, रैलियों और ग्लाइडिंग अभियानों में भाग लिया है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला और ये राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS का मार्चिंग दस्ता महिपाल सिंह भाटी जोधपुर राजस्थान के इसका नेतृत्व करते हुए संगठन का उद्देश्य सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है। देश भर में 15 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से अपनी गतिविधियों का संचालन करता है NSS। और आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आइए मेरे सहयोगी ब्रिगेडियर सावंत। धन्यवाद संजीव। और इस समय सामूहिक पाइप एवं ड्रम नेतृत्व सूबेदार मेजर स्वामी राज, धुन फूलों की घाटी। जी हाँ, आप देखिए किस प्रकार से हमारे पाइप वादक दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने झूम रहे हैं। संगीत की लहरियां, ये लहरियां हमें और आपको सबको, और दर्शक तो अपने पैरों से हाथों से ताल देने लगते हैं। आप भी आनंद लीजिए। जी हाँ, ये सांस्कृतिक झांकियां सबसे पहले कर्नाटक राज्य का मैसूर का दशहरा, सुप्रसिद्ध दशहरा पारंपरिक रूप से प्रियंका जी और सोनिया जी दोनों ही आनंद ले रही हैं कि सत्य की असत्य पर विजय हुई है और महिषासुर वो राक्षस उसका कैसे मर्दन किया गया, और उसी हर्ष और उल्लास में कर्नाटक वासी झूम रहे हैं। जी हाँ, आपको मैसूर महल का भी एक प्रतिरूप देखने को मिलेगा। संगीत का आनंद लेते हैं। ये मैसूर का महल, राजमहल, जहां पर आज भी मैसूर नरेश रहते हैं, और दशहरे के अवसर पर इसे बहुत ही सजाया जाता है, भव्य रूप लेता है, और रात में यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था अतुलनीय है। और क्या देशी क्या विदेशी पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में मैसूर जाकर के इसको देखते हैं। राक्षस प्रतिनिधित्व करता है असत्य का, सत्य की जीत होती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि हम सत्य की ओर चलें, असत्य को छोड़ें। असम परंपरा, पितामह, पिता, पुत्र, इस झांकी में धर्म, कला, संस्कृति, साहित्य, वैष्णव विरासत। सऊदी अरब नरेश के लिए ये बहुत कुछ नया है, अनोखा है, अनुपम है। इसमें आप गुरु का आसन, सप्त बैकुंठ विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ भी देख सकते हैं। मगरमच्छ की सुप्रसिद्ध दंत कथा, और झांकी की दोनों ओर श्रीमंत शंकर देव की रचनाओं को उकेरा गया है। नृत्य हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। असम का नृत्य न केवल नर्तक इसमें मस्त हैं, आनंद विभोर हैं, बल्कि दर्शक भी। और अब छत्तीसगढ़ के लिए कोमल जीवी सिंह। Thank you, Brigadier Savant. Yes, gliding down Rajpath, adding so much celebration and cheer.
Aesthetics at its very best, as we can see, culture, rhythms, and audiovisual splendor. Each tableau with a unique artistic representation. And this one is from Chhattisgarh, with tribals from the region leading the way for the tableau. Unique rhythms and sounds and costumes of the region. And of course the tableau showcasing traditional ornaments. So larger than life replications of the ornaments which the women of Chhattisgarh wear. Some of these ornaments, popularly known as the Kinba, Bari, Gajmal, Karghan, and Chulki. And a lady adorning all these ornaments, created and crafted so very, very beautifully for this tableau as it passes by the saluting dais.